नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बायोज्ञान विद रजनी में। आज हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन पर एमसीक्यू, जो कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में मेंशन है। चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव विकास को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने समझाया? निम्नलिखित में से जैव विकास को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने समझाया? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी लेमार्क। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी लेमार्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्पन्न हुई प्रथम कोशिका है? ऑप्शन ए प्रोटोबायोंट, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी मेटाजोआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए प्रोटोबायोंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएसरवेट्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटोबायोंट, ऑप्शन बी प्रोटीन का समूह है, ऑप्शन सी लिपिड प्लस प्रोटीन का समूह है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए प्रोटोबायोंट, पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन प्लस जल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए सीवल राइट द्वारा, ऑप्शन बी जी सिम्पसन द्वारा, ऑप्शन सी जूलियन हक्सले द्वारा, ऑप्शन डी हार्डी वीनबर्ग द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए सीवल राइट द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतः स्फूर्त जनन स्पॉन्टेनियस जनरेशन का विचार का खंडन सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए एफ रेडी, ऑप्शन बी एल स्पेल्जरानी, ऑप्शन सी एल पास्टर, ऑप्शन डी मिलर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए एफ रेडी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए मिलर, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी खुराना, ऑप्शन डी ओपेरिन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी ओपेरिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोजेनेटिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए हैकल, ऑप्शन बी परकिंजे, ऑप्शन सी एच स्पेंसर, ऑप्शन डी आर विर्को। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए हैकल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति को विस्तार से किसके द्वारा समझाया गया? ऑप्शन ए मिलर, ऑप्शन बी ओपेरिन, ऑप्शन सी हार्डेन, ऑप्शन डी फॉक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए मिलर ने समझाया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलर के द्वारा जीवन की उत्पत्ति की समस्या को हल करने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए मीथेन प्लस अमोनिया प्लस ऑक्सीजन प्लस पानी, ऑप्शन बी मीथेन प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन प्लस पानी, ऑप्शन सी मीथेन प्लस अमोनिया प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन डी मीथेन प्लस नाइट्रोजन प्लस पानी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्तनधारी होने के नाते व्हेल, डॉल्फिन, चमगादड़, बंदर और घोड़ों में कुछ सामान्य लक्षण होते हैं, लेकिन वे विशिष्ट अंतर भी दिखाते हैं। यह किस घटना के कारण होता है? ऑप्शन ए नॉर्मलाइजेशन, ऑप्शन बी जेनेटिक ड्रिफ्ट, ऑप्शन सी कन्वर्जेंस, ऑप्शन डी डाइवर्जेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी डाइवर्जेंस, विचलन के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी? मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी। ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी NH3, ऑप्शन सी CH4, ऑप्शन डी O2। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशागति के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए निम्न में से किस क्लासिकल उदाहरण का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए बकरी, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी हाथी। इसका सही आंसर होगा जिराफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमार्क का जैविक विकास का सिद्धांत प्राय कहलाता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन, ऑप्शन बी उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ऑप्शन सी परिवर्तन के साथ अवरोहण, ऑप्शन डी जनन द्रव्य की निरंतरता। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेमार्कवाद का आधार है? ऑप्शन ए अंग का विकास, ऑप्शन बी अंग की कमी, ऑप्शन सी उपापचय का प्रभाव, ऑप्शन डी पर्यावरण का प्रभाव। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी पर्यावरण का प्रभाव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों का उद्भव का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी
ए वेल्स, ऑप्शन सी ए विजमैन, ऑप्शन डी एच स्पेंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक मेलानिज्म की घटना प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए प्रेरित उत्परिवर्तन को, ऑप्शन बी प्रजनन अलगाव को, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन को, ऑप्शन डी भौगोलिक पृथक्करण को। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। ऑप्शन ए 1809, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1859, ऑप्शन डी 1956। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी 1859। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन द्वारा विकासवाद के अपने सिद्धांत में डार्विन ने किस घटना को ध्यान में नहीं रखा। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी एक प्रजातियों के सदस्यों का अधिक उत्पादन, ऑप्शन सी विविधताएं, ऑप्शन डी उत्परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी उत्परिवर्तन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी विजमैन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी लेमार्क। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा डार्विन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के संबंध में डार्विन फिंच प्रमाण देती हैं। ऑप्शन ए आंतरिक संरचना का, ऑप्शन बी बाह्य संरचना का, ऑप्शन सी भौगोलिक वितरण का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी भौगोलिक वितरण का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन के सिद्धांत में अत्यधिक युक्ति युक्त है। ऑप्शन ए माल्थस का निबंध, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी योग्यतम की उत्तरजीविता, ऑप्शन डी जातियों का निर्माण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी जातियों का निर्माण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का मतलब है। ऑप्शन ए बेहतर अनुकूलनशीलता, ऑप्शन बी बेहतर अस्तित्व, ऑप्शन सी कम अनुकूलित का उन्मूलन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव डार्विनवाद के अनुसार जीवन के विकास के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी प्राकृतिक चयन, ऑप्शन सी दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी दोनों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने लेमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी। इनमें से किसने लेमार्कियन सिद्धांत पर आपत्ति जताई थी। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ह्यूगो ड्यूब्रिज, ऑप्शन सी विजमैन, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी विजमैन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नवीनतम सिद्धांत जो विकास की व्याख्या करने में सक्षम है। ऑप्शन ए लेमार्कवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी डार्विनवाद, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन डी कृत्रिम सिद्धांत द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी कृत्रिम सिद्धांत द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नव लेमार्कवादी माने जाने वाले वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए कोरेंस, ह्यूगो ड्यूब्रिज और सैनमार्क, ऑप्शन बी अगस्ट विजमैन और टी एच मॉर्गन, ऑप्शन सी हार्डी वेनबर्ग, ऑप्शन डी कैमर और एम सी डगल। तो इसका जो सही आंसर होगा कैमर और एम सी डगल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मांस के जार प्रयोगों द्वारा स्वतः स्फूर्त जनन को गलत सिद्ध किया था। ऑप्शन ए लुई पास्चर, ऑप्शन बी फ्रांसिस्को रेड्डी, ऑप्शन सी ओपेरिन, ऑप्शन डी मिलर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी फ्रांसिस्को रेड्डी ने गलत साबित किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रसिद्ध मिलर यूरिया प्रयोग ने निम्न में से किसका अनुकरण किया था। प्रसिद्ध मिलर यूरिया प्रयोग ने निम्न में से किसका अनुकरण किया था। ऑप्शन ए वर्तमान पृथ्वी का वातावरण, ऑप्शन बी आदिम पृथ्वी का वातावरण, ऑप्शन सी मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियां, ऑप्शन डी अंतरिक्ष का निर्वात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आदिम पृथ्वी का वातावरण। ऑप्शन बी आदिम पृथ्वी का वातावरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पैंसपर्मिया सिद्धांत का सर्वोत्तम समर्थन करता है। ऑप्शन ए जीवन गहरे समुद्री वेंट्स से आया है, ऑप्शन बी जीवन अंतरिक्ष से आया है, ऑप्शन सी जीवन मिट्टी के कणों से विकसित हुआ है, ऑप्शन डी जीवन आदिम सूप से विकसित हुआ है। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी पैंसपर्मिया सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन बी
जीवन अंतरिक्ष से आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नव डार्विनवाद का केंद्रीय विचार क्या है? नव डार्विनवाद का केंद्रीय विचार क्या है? ऑप्शन ए अर्जित लक्षणों की वंशागति, ऑप्शन बी प्राकृतिक चयन प्लस आनुवांशिक विविधता, ऑप्शन सी पर्यावरण से उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी सभी जातियों का अस्तित्व। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृतिक चयन प्लस आनुवांशिक विविधता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रजाति उद्भव यानी कि स्पेसिएशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रजाति से नई प्रजातियां बनती हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें भौगोलिक अलगाव के कारण प्रजाति उद्भव होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, ऑप्शन बी एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, ऑप्शन सी पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। इसका जो सही आंसर है होगा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। फिर नेक्स्ट आता है, यदि कोई स्पीसीज उसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होती है जहां मूल स्पीसीज पहले से मौजूद है को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, ऑप्शन बी सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, ऑप्शन सी पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में प्रजातियों के बीच आनुवंशिक अलगाव क्यों होता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक चयन के कारण, ऑप्शन बी भौगोलिक अलगाव के कारण, ऑप्शन सी आनुवंशिक बहाव के कारण, ऑप्शन डी उत्परिवर्तन के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी भौगोलिक अलगाव के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का स्पेसिएशन दो प्रजातियों के बीच संकर उत्पादन को सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, ऑप्शन बी पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, ऑप्शन सी सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक चयन है। ऑप्शन ए केवल मजबूत और स्वस्थ व्यक्तियों का चयन, ऑप्शन बी पर्यावरण के अनुकूल सदस्यों का जीवित रहना, ऑप्शन सी मनुष्य द्वारा वांछनीय लक्षणों का चयन, ऑप्शन डी जनसंख्या में सभी सदस्यों का समान रूप से प्रजनन करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए केवल मजबूत और स्वस्थ व्यक्तियों का चयन। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के मुख्य 3 प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए स्थिरीकरण, ऑप्शन ए स्थिरीकरण विघटनकारी और गैर दिशात्मक, ऑप्शन बी दिशात्मक स्थिरीकरण विघटनकारी, ऑप्शन सी यौन चयन दिशात्मक स्थिरीकरण, ऑप्शन डी कृत्रिम प्राकृतिक व स्थिर चयन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा दिशात्मक, ऑप्शन बी दिशात्मक स्थिरीकरण विघटनकारी सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।